रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। आप सबके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और किसी की कोई परेशानी, बीमारी, छोटी सी भी तकलीफ हो तो अल्लाह पाक उसको अपने घरों से दूर पर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हमारी रमजान की तैयारियों में ये आया। सबसे पहले गैस का सिलेंडर, गैस नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा। तो इससे पहले भी दो लेकर आए, मगर वो उसके अंदर है ना लीक थे वो सिलेंडर, तो अभी ये लेकर आए। या मुबारक हो भाई सबसे पहले मोहतरम ने मुबारकबाद दी। और ये लेकर ये 8,000 का मिला है खाली सिलेंडर अब 13 लीटर आएगा इसके अंदर गैस, शायद काफ़ी चल जाएगा। अच्छा, ये चम्मच मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। अच्छा, ये पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये चम्मच ये क्यों है। मैंने यह लिया है उन्हें, ये हमारी जो देख थी ना उसके ना उसके बच्चा होता है ये लेकर आई हूँ। तो ये देख छोटी देर आई है हमारे, और इसके अंदर जो है ना खाना बनता है ना बड़े मजे का बनता है। ये बनवाई है मेरे हस्बैंड ने, बनवाई है ये, क्योंकि मिलती नहीं है, बनवाई है। और ये जो है इसके अंदर भी बनाएंगे कुछ अच्छा। अब सबसे पहले हम मीठा बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये है ढक्कन, कढ़ाई के ऊपर ये ढक्कन ना, ये इसका चम्मच लिया है। और आपको दिखाई ना रमज़ान की, मैं कह रही थी आपके रमज़ान में मैं बर्तन नहीं लूँगी, मगर फिर भी जो थोड़ा थोड़े करके हो ही गए। इसमें गैस भरी हुई है क्या? बट ये वैसे भी लेने थे, वैसे भी लेने थे ये सामान। और ये लिया मैंने मसालों का बॉक्स, मसालों का पानी का। ये कितने का लिया? ये लिया मैंने 500 का। 500 रुपए का? कच्चे किले से लिया? कच्चे किले से नहीं, सिरेगाट से ये लिया। तो ये मुझे काफ़ी बड़े ना बॉक्सेस लग रहे थे, इस वजह से मैंने ये लिया। फेवर स्टील है, मैंने मखनतीस लगा के देखा है कि तो ये लिया है। और इसके अंदर ये लिया है मैंने लंच बॉक्स। ये है टिफिन है, मगर ये इसके अंदर ना गर्म रहेगा खाना। पहले मेरे पास काफ़ी बॉक्स थे, वो गए फैक्ट्री में, तो वहाँ से जो ना लड़के बस इधर उधर कर देते। ये लिया मैंने, इसके अंदर खाना गर्म रहेगा, डबल है ये। पहले मेरे पास 4 खानों का भी था, मगर चलो 2 खानों का होगा आपका। हाँ, ये है। और ये लिया है जी चावल भिगोने का, चावल धोने का, क्योंकि मेरे पास तसला छोटा पड़ता था, ये मैंने लिया है। मेरे हस्बैंड तो कहते थे बड़ा वाला लो, के बर्तन धुलते हो उसमें अंदर जो है ना काफ़ी चावल आ जाएंगे इसके अंदर, और बर्तन भी जमा करके इसमें धो सकते हैं। और ये मैंने लिया है चाय का भगोना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे चाय का भगोना मेरे पास है इससे बड़ा, मगर मैंने ये लिया है। और इसका जो पेंदा है ना भी बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, कॉपर का जो है ना बना हुआ है ये, और इससे बड़ा नहीं था साइज। एक मैंने ये लिया। तो जी अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बनता है। और आपको बता दूं ये सिलेंडर जो है ना, इसके अंदर जो गैस भरी जा रही है हमारे 280 रुपये पर kg के हिसाब से भरी जा रही है। और इसमें 10 kg से ज्यादा आ जाती है। 13 kg लिखा है। 13 kg अभी 10 kg तक है। और बाकी ये जो मैंने देख की बनवाई है ना, ये है 16,000 की, 16,500 की बनवाई है देख। आधा पे बनती मिलती नहीं है देख। अच्छा, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का चारकोल हैंड वाश। और ये हैंड वाश इतना अच्छा है, जो भी ख़वातीन किचन में काम करती हैं, ये घर के काम करती हैं, चिकनाई और सब्जियों की स्मेल आती है, अदरक लहसुन की स्मेल आती है, तो ये चारकोल से जब आप अपना हाथ वाश करेंगे ना, तो सारी चिकनाई, सारी स्मेल एकदम ख़त्म हो जाती है। दूसरा, आपके हाथ मॉइस्चराइज हो जाते हैं और बहुत ही आप अच्छा महसूस करेंगे। तो हर घर के अंदर ये चारकोल हैंड वाश होना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है आपको ज़रूर बताती हूँ। अगर आपको ये मंगवाना है और आपको चाहिए तो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आप 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगी मुझे, और हाथ इतने नरम मुलायम हो जाते हैं, सारा मेल, सारी गंदगी जो है चंद सेकंड में जो है ना ये बिल्कुल साफ़ कर देता है। और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। साबुन से आप जब अपने हाथ को धोते हैं ना, तो हाथों की स्किन जो है ना वो खिंचने लग जाती है। तो ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ
शामी कबाब, और यहाँ पर जो है ये रमज़ान के लिए बन रहा है, क्योंकि ये मैं पहले से बना के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। अच्छा, हमारे घर में जो है ना बीफ के शामी कबाब ज़्यादा पसंद करते हैं, और 2 किलो गोश्त में मैंने 3-4 हरी मिर्च डाली है, 1 छोटी प्याज काट के डाल दी, और लहसुन की पोती जो है पूरी मैंने छील करना वो डाल दी। यहाँ पर मैं 2-3 जो है तेज़पात पत्ते डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने लिए गोल लाल मिर्चें, ये तकरीबन मैंने जो है 100 ग्राम के करीब लिए, ये मैंने डाल दी, और पानी में इतना डालूँगी कि गोश्त जो है वो थोड़ा गल जाए। इसके बाद में जो है वो दाल डालूँगी। यहाँ पे मैं अभी गोश्त को गला लूँगी, और मैं इसी तरीके से जो है ना शामी कबाब बनाती हूँ, और ये इतने अच्छे रेशे वाले शामी कबाब बनते हैं। इसके अंदर मैं साबुत मसाले भी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काली मिर्ची डाली हैं, और बाकी मैंने सब जो है गरम मसाला डाल दिया था। अच्छा, शामी कबाब में मैं हल्दी पाउडर ज़रूर डालती हूँ, और नमक में डाल देती हूँ साथ ही। अच्छा, हल्दी डालने से जो है ना इसका कलर बड़ा अच्छा आता है, और मुझे खूबसूरत लगते हैं शामी कबाब। यहाँ पे मैंने दाल लिए तकरीबन जो है मैं यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब दाल लिए, और मुझे थोड़ी कम जो है कम लग रही थी दाल, तो फिर मैंने जो है और डाल दी। तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने दाल लिए, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है, ज़्यादा गोश्त भी अच्छा नहीं लगता। बस जो है रेशे वाले कबाब जो है ना उसमें मैं आधी दाल डालती हूँ, यानी गोश्त अगर 1 किलो होता तो फिर मैं आधी किलो दाल डालती हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक जो है काट के डाल दिए। और अच्छा, 2 किलो गोश्त में मैंने 3 पाव जो है ना चने की दाल मैंने भिगो दी। अच्छा, जहाँ पे पकते हुए इसको जो है तकरीबन आधा घंटा हो गया, और गोश्त जो है वो आधा गल चुका है। तो अब मैं डालूँगी चने की दाल, और इसी पानी में जो है ना चने की दाल गल जाएगी। जैसे पानी खुश्क होगा मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो जी अभी जो है अभी तो काम स्टार्ट हुआ है शामी कबाब बनने का। मैं शामी कबाब जिस दिन मैं बनाती हूँ ना उस दिन काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको पीसना फिर उसको बनाना, तो इसमें टाइम लग जाता है। मगर जो मैं अभी शामी कबाब बना रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बस कुछ हरा मसाला कम नहीं था मेरे पास फ्रिज में, तो इस वजह से रह गया। और फिर जो है दूसरे दिन फिर मैंने जो है ना शामी कबाब कंप्लीट करे। तो जहाँ पे मैं चॉपर में जो है ना इस तरीके से मैं हड्डियाँ वगैरह निकाल कर इसी तरीके से मैं पीस लेती हूँ, और थोड़ा दरदरा मैं पीसती हूँ। आप चाहें तो चट्टू बट्टे से भी जो है ना इसको कुचल सकते हैं, मगर जो हड्डियाँ हैं ना वो निकाल दीजिएगा, क्योंकि हड्डियाँ अगर आ जाती हैं ना तो फिर ये नुकसान भी दे देती हैं दांतों में को, क्योंकि जब शामी कबाब खाते हैं तो पता नहीं चलता किसी को। और ऐसा जो है ना मेरे साथ हो चुका है कि हड्डी जो है ना वो दांतों में लग गई, और मेरे दांत का कोना जो है ना वो झड़ गया। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हर चीज़ जो है ना दाल वगैरह अच्छे से धोकर बीन कर और हड्डियाँ वगैरह जो है ना निकाल कर फिर जो है ना यानी शामी कबाब वगैरह पीसना चाहिए। तो एक दफ़ा ऐसा भी होता मेरे साथ कि बस जल्दी जल्दी में काम कर रही थी, और चने की दाल इतनी अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, तो मैं ऐसी जो है ना बस धोकर बग़ैर बीने में ना डाल देती थी। मगर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बस बच्चे मेरे छोटे थे, और मैंने जो है ना फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैंने बीनी नहीं, और मैंने ऐसी दाल डाल दी। मैंने कहा साफ़ तो होती है दाल, और उसी दिन जो ऐसा हुआ कि उसके अंदर ना बारीक बारीक कंकर आ गए, और मेरे पूरे शामी कबाब जो है ना ख़राब हो गए थे। तो ऐसे ही मेरे साथ हो जाता है कि बस जो मैं यानी कि एतबार कर लेती हूँ मैं किसी में, तो फिर वो धोखा भी मिल जाता है। यानी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बग़ैर बीने हुए दाल डाल दी। तो मैं फिर उसके बाद फिर इतनी एहतियात करने लगी कि मैं हर चीज़ जो है ना बीन कर रखती हूँ, और पीसने से पहले अच्छे से देखती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को ठोकर खाकर ये अकल आती है, और कुछ नुकसान होता है तभी इंसान जो है ना ज़्यादा एहतियात करता है। तो किचन में हर चीज़ बड़े एहतियात से करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो है ना मैं और मोहतर हम दोनों मिलके बना रहे हैं शामी कबाब, और अभी जो है ना बनाकर हम फ्रीज़ कर देंगे। तो फ्रीज़र में तो मैंने रख दी शामी कबाब, मगर यहाँ पर जो है ना अभी मैंने डीप फ्रीज़र खोला, तो मुझे फिर काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इसकी सफाई करूँगी। तो आज यहाँ पर जो है ना अभी डीप फ्रीज़र की सफाई हो रही है। तो वैसे लाइट जाती है ना, तो जब मैंने कहा था कि फ्रिज खोल कर इसका जो है ना ढक्कन खोल देंगे, मगर जब इसको निकाला तो काफ़ी सारा सामान इसके अंदर जो है ना निकलता चला गया, और ऐसा लग रहा था जैसे ये फ्रिज कम और अलमारी ज़्यादा है। तो ऐसे ही होता है जब हम कोई चीज़ साफ़ करने बैठते हैं ना, तो फिर हमें महसूस होता है कि भाई कितना मतलब कितना बड़ा काम बढ़ गया। और ये ज़्यादातर जो बर्फ़ जो होती है ना इसी वजह से जम जाती है कि लाइट चली जाती है, फिर लाइट आती है, जब वो पानी बनने लगता है ना तो फिर वो फिर जमने लगता है। तो इसी वजह से जो है ना ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। अभी जो है बस ये भी काम होता है, और ख़वातीन को तो बस कहते हैं ना कि जितना काम करो वो काम निकलता ही चला जाता है, और काम करो तो बहुत सारे, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। तो फिर यही हाल जो है ना सब घरों में होता है, और सारी ख़वातीन जो है ना बस एक एक चीज़ को देखती रहती हैं, और जो चीज़ नहीं देखो फिर वही चीज़ ख़राब होने लगती है।
तो बस ये कुछ हाल जो है ना ऐसे ही हमारे घर का हो जाता है। तो हर चीज़ पे नज़र होती है, और कैबिनेट में, किचन में, मेरे ख्याल में जो है ना पूरे पूरे घर में जो है ना सारे कोनों को देखना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना मैं उतर गई थी अभी थोड़े दिन पहले बाज़ार, तो वहाँ से ये है ना शीट लेकर आई। तो ये है कि शीट ये इसको बिछाने से ये होगा कि बर्फ़ का प्याला वगैरह, अक्सर ऐसा होता है ना कि लाइट चली जाती है, फिर वो पानी बन जाता है, फिर बर्फ़ जम जाती है, तो ऐसे मतलब अनबैलेंस हो जाता है बर्फ़ का प्याला। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो बर्फ़ तो हर घर में, हर फ्रिज में जो है ना वो जमेगी, क्योंकि शरबत वगैरह बनते हैं, फिर रमज़ान भी आ रहा है माशाल्लाह से, भी कूलर वगैरह बनता है। तो ये शीट जो है ना लगाने से ये होगा कि बर्फ़ का प्याला है ना नीचे जमेगा नहीं, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फिर उसको जो है ना किसी चीज़ से उसको धक्का दे के हटाना पड़ता है प्याले को। तो ये शीट से यही फ़ायदा होता है। और अगर आप के भी फ्रिज में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी जो है ना इस तरह की शीट जो है आप बिछा कर उसके बाद जो है ना उसमें प्याले वगैरह रख लें। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बस मेरा बाज़ार ही जाना नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द रहने लगा है, यानी खड़े खड़े रहकर, क्योंकि खड़े होकर ही हमारे बर्तन धुलते हैं, खड़े होकर ही कटिंग वगैरह होती है। अगर मैं बैठ के करती हूँ तो फिर मेरा हाथ जो है ना वो थोड़ा अटकता है, क्योंकि बैठ के वो फिर आदत ही नहीं रही है। अब खड़े होकर करते तो फिर सारा जो लोड होता है हमारे पाँव पे ही होता है। तो मेरे पैरों में इतना शदीद दर्द होने लगा कि अब मेरे बाज़ार जाने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। अभी यहाँ पर जी ऊपर का जो हिस्सा है ना फ्रिज का वो तो साफ़ हो गया, यानी डीप फ्रीज़र। अभी नीचे का जो है ना फ्रिज का वो अभी साफ़ करना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह जो है वो कर लूँगी मैं, दूसरे दिन कर लूँगी। अभी फ्रिज जो है ना सारा ये मोहतर ने खाली कर दिया था, डीप फ्रीज़र वगैरह जो है वो भी मैंने साफ़ कर लिया। यहाँ पर जी मैंने ना ऑनलाइन ये मंगाए थे बैग। अच्छा, ये जो बैग है ना ये बड़े काम के बैग हैं, क्योंकि ये जगह कम घेरते हैं, और दूसरा ये है कि ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आप इसको ऑयल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और दालें वगैरह, चावल वगैरह जो है ना वो आप इसमें रख सकते हैं। ये दो जो हैं इसके आए बड़े बैग आए, और बाकी जो है ना 4 वो इसके छोटे बैग आए। ये ऑनलाइन जो है ना वो मंगवाए थे। तो ये बैग जो है ये 4 छोटे थे और 2 बड़े आए बैग। तो ये तकरीबन 1500 के आए, और बाकी जो है ना ये स्पाइसी जा रहे हैं। मुत्तर ने मुझे दिखाए थे, तो मैंने कहा इसको जो है ना ऑर्डर कर देना, क्योंकि मुझे तो ऑनलाइन ऑर्डर करना आता नहीं है। तो एक दफ़ा मैंने ऑर्डर किया था, वो 2 दफ़ा जो है ना वो क्लिक हो गया मुझसे। तो फिर जो है ना 2 पार्सल आ गए थे मेरे पास। तो गलती मेरी थी, इसी वजह से जो है ना फिर मैं डरती हूँ कि भाई मुझसे दोबारा जो है ना क्लिक ना हो जाए। और मेरे हस्बैंड से भी है ना कई दफ़ा ऐसा हो गया कि दो बार जो है ना वो ऑर्डर पे क्लिक हो गया। यहाँ पर जी ये जार ना मुझे बड़े अच्छे लगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ना लिक्विड जार भी रख सकते हैं, और जो हमारे ड्राई जो मसाले हैं ना वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और जैसा ये था देखा था मैंने वैसे ही जो है ना ये जार हैं। एयर टाइट ढक्कन है इसके अंदर ही जो है ना स्पून लगे हुए हैं। तो मुझे बड़े पसंद आए, मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं। और रमज़ान में बड़े अच्छे लगते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं ना, तो दिल भी करता है किचन में थोड़ी नई नई चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा चेंजिंग होनी चाहिए। आज ये मौसूल हुए मुझे, तो मैं आज दिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे इसके वेबसाइट का कुछ भी नहीं पता, वरना मैं आपको ज़रूर बताती। और इसके अंदर जो है ना नीचे एक व्हील सा लगा हुआ है, जिसको हम टेबल पर रख के या कहीं पे भी रख के ना, या कैबिनेट में रख के हम इसको घुमाकर और पीछे के मसाले आगे कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी जो है ना मुझे चीज़ लगी। यहाँ पर जो मैंने भी जार दिखाई थी वही जो मैंने दिखाए थे बैग, ये वही बैग है। अच्छा, इसके अंदर हैंडल भी लगे हुए हैं। पहले तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से जो है ना ये यूज़ होंगे। अच्छा, इसके साथ जो है ना एक कुप्पी भी आई है, यानी कुप्पी जो है ना इसके मुँह में जो है ना फिक्स करके, और आप दाल चावल या कोई भी मसाले जो है ना आप रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि एयर टाइट है, और कम जगह में जो है ना ये खड़े कर दें आप इसको। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दालें वगैरह जो थी ना काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो मेरे पास कुछ बर्नियाँ ख़राब हो गई थी, कुछ ऐसी चटक गई थी। तो फिर मैंने जो है ना इन बैगों में भरना शुरू कर दिया, और बस ये कुप्पी लगा के ना इसमें आप दालें डालें तो आसानी से जो है ना दालें इसके अंदर आ जाती हैं। तो बड़ी अच्छी लगी मुझे, मज़ा भी आ रहा था मुझे इसमें काम करने में। अच्छा, नई कोई चीज़ होती है ना तो फिर आपको अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मेरे साथ अंबर जो है ना वो हेल्प करा रही है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको जो है ना जो इसकी कुप्पी है ना इसको पकड़ लो, ताकि वो ये गिरे नहीं। मगर इसके अंदर नीचे जो है ना स्टैंड सा बना हुआ है, इसको आप खड़ा करके आप बआसानी जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो फिर मुझे जो है ना अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसको किस तरह से जो है ना यूज़ करेंगे।
यहाँ पे सारी दालें जो है ना मैंने निकाल ली और कुछ दालें जो है ना मैंने जार में भर ली। तो आज सुबह से जो है ना मैंने कैबिनेट भी साफ़ किए और बर्तन वगैरह जो है ना उसकी भी सेटिंग करी। तो बस यही जो है ना काम बस हुए जा रहे हैं। और कमेंट्स का ये था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी कमेंट्स का फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि नीचे मेरे किचन में इतने काम होते हैं। किचन के अलावा मेरे रूम की सफाई और इधर उधर की सफाई जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हमारे जो मेन रोड है ना वो हमारा बना नहीं है, यानी बाहर का रोड बना नहीं है और काफ़ी दिन हो गए। तो उसकी जो मिट्टी वगैरह है ना, तो जैसी गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं तो सारी घर में आती है, तो बार बार जो है ना डस्टिंग करनी होती है और वरना घर जो है ना साफ़ नहीं लगता, गंदा घर लगता है। तो बस यही होता है, जिनको सफाई की आदत होती है ना वो तो उनके दिमाग में कीड़ा होता है, दिमाग के तो सफाई का, तो वो फिर वो जो है ना सुकून से नहीं बैठती। वो कहीं ना कहीं बस डस्टिंग लेके ना साफ़ करती रहती हैं और बस जैसी सफाई होती है लगता ही नहीं है कि जैसे सफाई हुई है। वो हमारे जो काम करने वाली खाला आती हैं, मासी आती हैं जो, तो वो तो करके एक टाइम चली जाती हैं, उसके बाद जो है दसियों दफ़ा सफाई होती है, क्योंकि बाहर से जो भी चप्पलें वगैरह आती हैं ना वही मिट्टी की आती हैं। तो बस हम दुआ कर रहे थे कि भाई इससे पहले जो है ना रोड बन जाए, क्योंकि इतने मेहमानों का आना जाना होता है और किस किस को आप मना करोगे कि भाई चप्पलों में मिट्टी लग जाती है। तो बस यही बात है। अभी जो है ये सारी दालें जो है ना ये जो भी थी वो मैंने डाल दी। तो जी ये जार तो मुझे मतलब ये जारनुमा जो बैग थे बड़े अच्छे लगे मुझे। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे चला नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।